नमस्ते समस्त को। तो सुप्रभातम चलतु आज सेसन को आरंभ करवा किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही कि पुराना क्वेश्चन रही जहाँ को आम वर्तमान समय डिस्कसन करवा। तो पार्ट 4 ही या पूर्व आम अलरेडी 3टा पार्ट सारे तो जो मैंने देखी ना से भिडियो ऊपर आई बटन लिंक अच्छी विजिट करके देखिपर आराम से। चलतु आरंभ करवा ता पूर्व जो मैंने नुआ अच्छा तो आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करेंगे ये आपको माने बहुत गुड़ाए सुविधा मिले जमीक कि जो क्वेश्चन गुड़ा आम प्राक्ट कर पीडीएफ पाइबे इन फ्यूचर रे सहित मॉक टेस्ट अरेंज करा जाऊँ मिले खास करके आप एसएसबी टीजीटी पीजीटी जब प्रिपेरेसन करूँ बहुत कम लगे। तो फास्ट आम आज जो पेडागोजी पार्ट रही फास्ट देखीदा। पेडागोजी पार्ट देखला आज आम अनुच्छेद को जीवा कहीं अनुच्छेद एक्चुअली बहुत समय पड़ाऊँ और पेडागोजी क्वेश्चन गुड़ी डिस्कसन करने समय बहुत मान समय न था। तो फास्ट आज देखा आम पेडागोजी जो क्वेश्चन गुड़िक रहा। तो चलते आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन रही आपंकर अधोलिखितेषु पद्धतिषु का भाषा अध्ययनाय मौखिक अभ्यासम भाषया औपचारिक विशेषतासु नैपुण्यम च अनिवार्य मन्यते। तो क्वेश्चन ये आप फास्ट टी बुझे माने चेष्टा करूँ आप सीटेट जिते क्वेश्चन देखिए अधिकांश क्वेश्चन आप बहुत बड़ क्वेश्चन थी आ बड़ क्वेश्चन जदि अच्छी ताले आप कौन करेंगे फास्ट क्वेश्चन बुझे ट्राए करूँ। फास्ट ये आपंकर कौन कौन ना अधोलिखितेषु पद्धति यही तो चार्टा रही एगुड़ा कौन आप पद्धति भाषा अध्ययनाय मौखिक अभ्यासम भाषायाः औपचारिक विशेषतासु नैपुण्यम च अनिवार्य मन्यते। आमर औपचारिक विशेषता ये गोटे शब्द देखो औपचारिक विशेषता औपचारिक अनौपचारिक निरुपचारिक आपको 3टा कौन रही आमर शिक्षण व्यवस्था रही। तो ये सी कौन कौन मौखिक अभ्यासम भाषायाः औपचारिक विशेषतेषु नैपुण्यम एवं अनिवार्य अटे। शब्द भाषावाद संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण व्याकरण अनुवाद पद्धति अथवा समग्र भौतिक प्रत्युत्तर। तो तो राइट आंसर ये देखिए आप श्रव्य भाषावाद। तो राइट आंसर ये आपंकर कौन ना श्रव्य भाषावाद। क्वेश्चन टाक जब भल भाव बुझे कौन कही भाषा अध्ययन पर मौखिक अभ्यास एम भर कौटा। तो ऑप्शन आपंकर माने तापर आउथरे कौन देथिला भाषार औपचारिक विशेषतार नैपुण्यता अनिवार्य अटे। तो संप्रेषणात्मक शिक्षण देखंतु औपचारिक विशेषता माने गोटे विषय को आपन पिला गोटे भाषा गोटे पढ़ेबार अच्छी से औपचारिक रूप से औपचारिक अर्थ हूँ ऑफिशियली निहाती रूप दरकार ए भर कौटा। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण व्याकरण अनुवाद पद्धति एवं समग्र भौतिक प्रत्युत्तर। भौतिक अर्थ हूँ आपन जिते समस्त जिन रहा से सब को व्यवहार करवा। आप गोटे क्लास जब पिला भाषा पढ़ाऊँ ताले से आपको जो निहाती रूप गोटे जिन दरकार ताले सी हूँ आपंकर श्रव्य भाषावाद शुणी पार्थ्व गोटे जिनस जब आप पाखे अच्छी ताहले ताहा द्वारा पिलार टी भाषा अध्ययन हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भाई बहुत बड़ क्वेश्चन गोटे एलमह सप्तम कक्षा एक छात्र अस्ति यह चतुर्भाषा भी संभाषते कन्नड़ मराठी हिंदी आंग्ल यदा सह गृहे पितृभ्यां सह संभाषते तदा सर्वासां चतुर्षाणां प्रयोगः स्वच्छंदतया करोति विद्यालये सह हिंदी कन्नड़ आंग्ल भाषाणां च प्रयोग करोति यतो हि तस्य मित्राणि अध्यापकाः च एताः भाषा एव जानन्ति इयं प्रवृत्ति किं कथ्यते। सिंपल रूप से देखो गोटे 7 क्लास पिला अच्छे 4टा भाषा जना अच्छे कन्नड़ मराठी हिंदी इंग्लीश माने प्रायतः मत जहाँ लगुच पिलाटा बोधे कर्णाटक रही ठीक अच्छे कौ भाषा कथा हो कन्नड़ मराठी हिंदी आंग्ल आ घरे बापा सहित कौ भाषा कथा हो पितृभ्याम सह 4टा जहाँ भाषा कथा ही था स्वच्छंद रूप में ठीक रूप से कथा ही था आ विद्यालय रे हिंदी कन्नड़ इंग्लीश भाषा प्रयोग सी करुच्ची जे कहीं तार जो सांग मैंने रहिले एवं अध्यापक एमाने समस्ते भाषा को जानी। तो यही प्रवृत्ति को आम कौन कहवा अंतर्भाषिक सामर्थ्यम कूटजालम कूटस्थ स्थानांतरण अथवा अंतर्भाषा। तो ये आम राइट आंसर हूँ अंतर्भाषिक सामर्थ्यम। देखो कौन कही कूटजालम अर्थ हूँ सी गोटे जिनस कहला कोडिंग करी कहला बुझियाटा हूँ कूटजालम ये हेनी के कूटस्थानम अंतकरणम अनंतरणम। तो ये हेनी सेम जिनस जब कोडिंग रूप से किसी कहला सी शुणिकी ट्रांसफर करवा ये नुहे। तो ये कौन हूँ अंतर्भाषिक सामर्थ्यम कौन कौन ना पिलाटा को जिते 2 रु अधिक भाषा जଣା अच्छी
ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହେଲେ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ କହିବେ ନା ଅନ୍ତର୍ଭାଷିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ବା ଅନ୍ତର୍ଭାଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି ବା ଅନେକ ଭାଷାକୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯୋଉଠି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ଅନ୍ତର୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲେଜରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ହୁଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବି ଖେଳ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖେଳ ବି ନୁହେଁ। ତ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ବା ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖେଳ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ହୁଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଠି ପିଲା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। 18 ନମ୍ବର क्वेश्चन देखिबा भाषा अधिगम विषय अधलिखितेषु कथनेषु किम सत्यम अस्ति। ए भितरु कोटा ठीक अटे। द्वितीय भाषा अधिगमे देशीय प्रथम भाषा ज्ञानम व्यवधानम भवति। द्वितीय भाषा अधिगमे देशीय प्रथम भाषा ज्ञानस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। द्वितीय भाषा अधिगमे देशीय प्रथम भाषायाः ज्ञानं सहायकं भवति। प्रथम भाषा अधिगमः द्वितीय भाषा अधिगमः च पूर्णरूपेण भिन्न विशिष्ट भवति। सिंपल रूप में ओडिया उदाहरण दे कहूँ ମାନେ क्वेश्चन कौन कही 18 नंबर ना एमान भितर कौ कथनटी सत अटे। फास्ट ऑप्शन कौन कौन द्वितीय भाषा अधिगमे देशीय प्रथम भाषा ज्ञान व्यवधान भवति। 2 नंबर भाषा जो आप अध्ययन करुँच समय देशीय भाषा जोटा कि आप फास्ट लैंग्वेज सहीटा एवं सेकेंड लैंग्वेज ए दुईटा भितर कौन था ना व्यवधान था माने ये सिंपल माने सरल रूप से कहुई जे जो आप ओडिया भाषा पढ़ुंट बा फास्ट लैंग्वेज रे एवं सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश भाषा पढ़ुंट तो ए दुईटा पढ़िया भितर आपंकर कौन था ना व्यवधान था जहाँकि प्रायतः भूल भी कहीपर स्टेटमेंटा कहीं आपको जो इंग्रेजी पढ़ा हो जो समय से समय जब आप कौन शब्दर अर्थ बुझुना टीचर आपको कौन कर प्रथम भाषार प्रयोग करके पढ़ाऊँ प्रथम भाषार सहायता नौ आई जिन शिक्षण क्षेत्र में कहुई जदि पिलाटे जदि गोटे विषय बुझीपारुनी ताको सहायक उपकरण नहीं बुझेबे अन्य ताको तार निज मातृभाषा बुझेबे तो से फास्ट स्टेटमेंट आपको संपूर्ण रूप से भूल अटे। द्वितीय भाषा अधिगमे शब्दटी बुझु भाषा को बुझीबारे देशीय प्रथम भाषा ज्ञान से किमपि प्रयोजन न भवति। देखो व्यवधान देती व्यवधान रिस्टान्स अच्छी फास्ट कही सेकेंड कहला आवश्यकता ही ना ये भूल जदि ज्ञान से किमपि प्रयोजन न वर्तते माने धरतु गोटे ओडिया इंग्राजी जो आप पढ़ुन से सब इंग्राजी पढ़ा समय आप ओडिया कौन गोटे शब्दर आवश्यकता ना ये तो संपूर्ण रूप से भूल अटे। द्वितीय भाषा अधिगमे देशीय अथवा प्रथम भाषा ज्ञान सहायकम भवति। ये स्टेटमेंटा ठीक अच्छे कहीं जो गोटे आप सेकेंड लैंग्वेज गोटे भाषा पढ़ुं से समय आपको फास्ट लैंग्वेज तो सहायक होची उदाहरण कहली धरतु आप इंग्लिश जो पढ़ी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो पिला जब गोटे विषय को बुझीपारुनी से समय टीचर ताको कौन करुचे ये सहायक भाषा तार मातृभाषा से विषय को बुझाक चेष्टा करुँचे सहायक हो तो ये ऑप्शन आपको ठीक हो पाए। लास्ट ऑप्शन कौन देखा प्रथम भाषा अधिगम द्वितीय भाषा अधिगम च पूर्ण रूपेण भिन्न विशिष्ट भवति। फास्ट लैंग्वेज बुझीबाटा एवं सेकेंड लैंग्वेज बुझीबाटा ये दुईटा होती पूरापूरी भिन्न ये आप लास्ट स्टेटमेंट फुल तो से अनुसार आप राइट आंसर ये हूँ कौन ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा षष्ठी कक्षा एक अध्यापिका शब्दावली शिक्षणार्थम कक्षा चमसः पात्रम भाण्डानि संपुटकाः स्थालीम इत्यादीनि वस्तूनि आनीतवती। अस्य प्रयोजनं पाकशालायाः वस्तूनां वर्णनं लिखनम् अस्ति। भाषा शिक्षण एतानि वस्तूनि केन रूपेण ज्ञायते। तो 19 नंबर क्वेश्चन को बुझंतु कौन कौन 6 क्लास गोटे अध्यापिका कौन करुँचे शब्दावली शिक्षण क्लास रे पिला शब्दावली शिखेबार से क्लास रे कौन कला ना गोटे स्पून टे गोटे प्लेट टी गोटे माने कौन कहीपर गोटे पात्र गोटे यू सब जिन नहीं आसिक रखिला जो थी कि तार कौन अच्छी मुख्य जिन कौन अच्छी अस्य प्रयोजन पाकशालायाः वस्तूनां वर्णनम लिखनम अस्ति। तार मेन टार्गेट कौन अच्छी ना गोटे स्पून व्यवहार आम कौटी कौटी करूँ पिला वाक्य लिखे गोटे प्लेट व्यवहार कौटी कौटी पिला नहीं वाक्य लिखे यही सब जिन कौन कर वस्तु संग्रह करके रखीदेला। तो ये जो शिक्षण गुड़िक रहा भाषा शिक्षण कौन कौन विषयटा ना एतानि वस्तूनि केन रूपेण ज्ञायते यही सब जिन गुड़िक आम कौन बोली कहबा शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानि वस्तूनि अथवा पाक वस्तूनि अथवा लास्ट ऑप्शन आपंकर अच्छी कौन ना
ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ କାରିଆଣି। ତ କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଯାଇପାରିବା, କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେଣ ପ୍ରୟୁକ୍ତାନି ବସ୍ତୁନି କେବଳ ଯଦି ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ନଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି, ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଟିଚର କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ବ୍ୟବହାର ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ରଚନା ଶିଖେଇବ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେଣ ପ୍ରୟୁକ୍ତାନି ବସ୍ତୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ, ୟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ମାନେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପରେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ୟାକୁ ପାକ ବସ୍ତୁନି କହିବାଟା ତ ଭୁଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ଯେ ଏତେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଲାସ୍, ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଅପସନ୍ 2 ନମ୍ବର। ହଁ, ଯଦି 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସହିତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। नेक्स्ट ज्ञापकम ज्ञानम डिक्लेरेटिव अस्ति, डिक्लेरेटिव नॉलेज अस्ति। एकस्य भाषाया शब्द उच्चारणस्य ज्ञानम, व्याकरणस्य व्याकरणात्मक विषयाणां ज्ञानम, व्याकरणात्मक विषय त्रुटेः अभिज्ञानम कथम भवेत् तस्य ज्ञानम, व्याकरणात्मक विषयस्य कथम कुर्यात् तस्य ज्ञानम। तो कहबे एठी आपनकर राइट आंसर कोन रहउची? क्वेश्चन टाको थोड़ी भल भाबरे बुझंतु। कोन कहउची एठी क्वेश्चन टा आपनकर दा ज्ञापकम ज्ञानम अस्ति, डिक्लेरेटिव नॉलेज। एकस्य भाषया शब्द उच्चारणस्य ज्ञानम, व्याकरणात्मक विषयाणां ज्ञानम, व्याकरणात्मक विषय त्रुटेः अभिज्ञानम कथम भवेत् तस्य ज्ञानम, अथवा व्याकरणात्मक विषयं कथम कुर्यात् तस्य ज्ञानम। ज्ञापक ज्ञानम। तो ये आपन राइट आंसर कौन होची ना ये होची आपन व्याकरणात्मक विषयानां ज्ञानम। व्याकरणात्मक विषय ज्ञान को आपनकर कौन बोली कहगला ना ज्ञापकम ज्ञानम बोली कहगला। जेमति कि ज्ञापकम अर्थ होची अतिरिक्त माने बहुत ज्ञानर आवश्यकता कोठी, तो सी होची आपन व्याकरणात्मक ज्ञान बोली हम कहि परिबे। नेक्स्ट देखिबा, एकस्य स्थित्या छात्रान् विमर्श अधीन विषयस्य प्रतिकूल परिप्रेक्ष्यं दर्शितं येन ते विषय अधिकतरम् अवबुध्यन्ते। एताः प्रक्रियाः छात्रेषु कस्य सम्बन्धनं करोति? एकस्य स्थित्यां गोटिए स्थितिरे छात्रान् विमर्शाधीन विषयस्य अपोजिट, तो कौन कौच विमर्शाधीन विषयस्य प्रतिकूल परिप्रेक्ष्यं दर्शितं, विमर्श अधीन विषय प्रतिकूल विषय को देखौछि। येन ते विषय अधिकतरम अवबुध्यन्ते, जहाद्वारा से कौन करें ना विषय मध्य अधिक टिके जानीपर। ऐसा प्रक्रिया छात्रेषु कस्य संवर्धन करोति? यही जिनसा छात्र मान भितर क्या सहित संबंधित करोछि? समालोचनात्मक समीक्षा, प्रक्रिया आधारित शिक्षा शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता, साक्षरता विकास। कहबे ये आपन 21 नंबर आपन राइट आंसर कौन आसुची? कौन कौच ये देखो, गोटे स्थिति रे पिला विमर्शात्मक प्रतिकूल परिप्रेक्ष्य, विमर्शा चर्चात्मक विषय को आप नहीं गले, जहाद्वारा कि से कौन करेंगे विषय रे अधिक विषय को बुझीपारे। आई प्रक्रियाटा पिला ऐसा एता प्रक्रिया छात्रेषु कस्य संबंधन करोति? यही जिनसा पिला क्या सहित संबंधित करोछि? समालोचनात्मक समीक्षा, प्रक्रिया आधारित शिक्षा शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता अथवा साक्षरता विकास। तो कहबे ये आपन राइट आंसर कौन रोची? राइट, समालोचनात्मक साक्षरता। राइट आंसर ये आपन ऑप्शन 3 समालोचनात्मक साक्षरता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, अंतर्भाषिकता किमस्ति? अंतर्भाषिकता माने कौन? भाषाणाम् अध्ययनम् अध्यापन एकस्य भाषा अन्य भाषायां प्रति स्मरणम् अनेन ज्ञायते यत् कथं भाषा कालान्तरे परिवर्तन्ते। इयम् एकस्यां कक्ष्यां साधनरूपेण अनेक भाषाणां प्रयोगस्य शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रिया वर्तते, अथवा इयं शिक्षायां भाषा नीतिः अस्ति यतो हि विद्यालये कति भाषा पाठनीयाः। तो देखो अंतर्भाषिकता अर्थ कही गोटे माने पिला अधिक भाषा जो जना अच्छी अधिक भाषा जो सी व्यवहार करुच्चे ताहले सी होची आपनकर अंतर्भाषीयता। तो से अनुसार आपन ये ऑप्शन होची कोटा? तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हम ये इयम एकस्याम कक्षम साधन रूपेण
अनेक भाषाणां प्रयोगस्य माने गोटे क्लास रे अनेक गुड़िए भाषार व्यवहार को आपनकर अंतर्भाषिकता बोली कहबा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिबा अधोलिखितेषु प्रक्रियासु कस्याः प्रयोग एकस्यां भाषायां सम्यक् लेखन शिक्षणाय क्रियते। एमानक भितरु कस्याः प्रयोग कहार प्रयोग एकस्यां भाषायां सम्यक् लेखन शिक्षणाय क्रियते माने भल लेखिया पे व्यवहार करा जायଥାଏ। विचार उद्योलनम रूपरेख निर्माणम प्रारूप लेखनम बिंदु निर्धारणम संपादनम अथवा समापनम। देखो फास्ट आपनकर जोटी मध्य ऑप्शन आसीबो सेठी आपनकर फास्ट आसीबो कोन ना विचार उद्दोलनम एवं लास्ट हेतिबो समापनम। ए दिटा देखो सबुठ समान थिबो। तापर कोन अछि फास्ट आपनकर मन गोटे विचार आछी गोटे चिंतन आछी मते एटा करियार अछि एवं लास्ट तक आपण एंडिंग करूछंती। तो सेही सब देखि गले सब जार समान अछि विचार उद्दोलनम एवं समापन सब जार समान अछि। तापर देछि मन को विचार आसला पर कोन कोन लेखिबे ताकू आपण कोन करे बिंदु निर्धारण करिवे। तो बिंदु निर्धारण मते कोडी कोडी अछि फास्ट देखि दियंतु। फास्ट टाकू छाड़ देले बाकी सब जा अछि माने फास्ट आपण कोन करछ धरंतु गोटे असाइनमेंट लिखिबे बा गोटे रचना लिखिबे कालिदासଙ୍କ ऊपर फास्ट आपण मन गोटे चिंतन आसले कालिदास ऊपर मोर लिखियार अछि। तो आपण कोन कले फास्ट रे ना कालिदासଙ୍କ हेडिंग नै होले एवं आपण लास्ट कोन लिखिबे कंक्लूजन कोन लिखिबे से जिंस आपण माइंड को नै होले माने केति की लिखि आपण फास्ट नै होले ठीक अछि माने उपक्रम उपसंहार बोली कहि परबे। मन को विचार नेला पर आपण कोन कले ताकू सब पॉइंट रे कोन कोन लिखले फास्ट उपक्रम लिखबी कालिदासंकर समय लिखबी कालिदासंकर कृति लिखबी कालिदासंको अन्य के के तांको कोन सम्मान दैछन से सब लिखबी लास्ट उपसंहार लिखबी। ती आपण फास्ट नेले कोन मन को विचार आनले सेकंड आपण बिंदु नेले बा सब पॉइंट बोली कहि परिबा एवं लास्ट ताकू नेले आपण समापन। तो से दृष्टि देखिया गले आपण बिंदु निर्धारण 3 नंबर अछि। ताहा परे आपणकर कोन आछि बिंदु निर्माण परे आपण तापर कोन करिवे ना रूपरेख निर्माणम रूपरेख गोटे करिवे आपण गोटे फॉर्मेट करिवे को फॉर्मेट रे आपण लिखिबे ताकू आपण चिंतन करिवे तापर प्रारूप निर्माण करिवे तापर संपादन करिवे एवं शेष रे समापन करिवे। तो सही दृष्टि देखिया गले आपण राइट आंसर होचे ऑप्शन 4 फास्ट विचार उद्दोलनम तापर बिंदु निर्धारण करिवे तापर कोन अछि रूपरेख अर्थ होचे आपण कोन कहि परिबे ना गोटे कहि परिबा कोन ताकू आगे रूपरेख अर्थ ओडिया रूपरेख इंग्रजी रे कोन शब्दटा अछि हठात मन पड़नी गोटे फॉर्मेट आपण बनेबे हां केते शब्द लिखियार अछि मते ना आपनकर शब्द लिखियार अछि 1000 शब्द लिखियार अछि तो 1000 शब्द पे आपण सेटा गोटे फॉर्मेट बनेबे। नेक्स्ट देखिबा 24 नंबर क्वेश्चन को जिबा सामाजिक विज्ञान से एकस्य कक्षाया छात्राः कक्षीय व्याख्यानस्य मुख्य प्रतिपाद्यम अवगन्तुं प्रयतन्ते तस्माच्च मुख्य बिंदुम लिखन्ति कुशलताम इयम ज्ञायते। सामाजिक विज्ञान गोटे क्लास रे टीचर कौन करुच्ची छात्र मानू कक्षीय व्याख्यान से मुख्य प्रतिपाद्यम अवगंतु प्रयत्नते। शिक्षक कौन करुच्ची सामाजिक विज्ञान गोटे क्लास रे पिला मानू क्लास व्याख्यान मुख्य मुख्य बिंदु गुड़िक विषय अवगमन करोची तस्माच मुख्य बिंदु लिखुची तापर मुख्य बिंदु गुड़िक लिखुची। तो यहीटा को कौन बोली कह अध्ययन कुशलता श्रवण कुशलता लेखन कुशलता अथवा संज्ञानात्मक कुशलता कौन ये कौन सामाजिक विज्ञान माने सामाजिक विज्ञान को छाड़ू जेको टीचर कौन कर क्लास रे पिला मानू व्याख्यान से मुख्य प्रतिपाद्यम अवगंतुम प्रयत्न मुख्य मुख्य बिंदु गुड़ाक फास्ट बुझे दूसरी आपर मुख्य बिंदु गुड़ी कौन करुच्ची लिखौची ये जिनसा कौन कहला अध्ययन कुशलता। नेक्स्ट देखिबा अयम एक प्रश्न अस्ति पठित्वा ज्ञायताम यत् प्रश्नानां कया श्रेव्यः अस्य संबंध अस्ति लघु बालिकायाः कथां पठित्वा भवान् तस्या दुःखेन कष्ट सम्मुखी भूत्वा च तस्याः प्रशंसार्थं ताम एकं पत्रं लिखिष्यति 20 अधिक शब्दयुक्तम एकं पत्रं लिखत। 25 नंबर क्वेश्चन टा भल भाव बुझंतु कौन देछि एठी अयम एक प्रश्न गोटे क्वेश्चन आपनका पई अछि पठित्वा ज्ञायताम यत् प्रश्नानां कया श्रेव्यः अस्य संबंध अस्ति। प्रश्नटा बुझी माने देखंतु जे एक्चुअली ये कहा सहित क्यों पार्ट सहित एक्चुअली आपन के माने कोन संपर्क अछि यथा लघु बालिका कथां पठित्वा भवान् तस्य दुःखेन कष्ट सम्मुखी भूत्वा च तस्य साहसेन भावुकताम् अनुभवति भवान् लघु बालिकया प्रशंसार्थं ताम एकं पत्रं लिखिष्यति 20 अधिक शब्दयुक्तम एकं पत्रं लिखत। माने
ଶେଷ ଧାରଟା ଦେଇ ଆପଣ ଦେଇଛି 20-20ଟା ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଗପଟା ଲେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ହେଲେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେ, ତାର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବେ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକି 20ଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧରନ୍ତୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନ୍ସାର ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନା। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର, 20ଟାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ହେବନି 20ଟା ଶବ୍ଦରେ। 20 ଅଧିକ ଶତଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ, ହଁ 20 ଅଧିକ ଶତଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 120 ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହୁଏନି, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ କେବେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। 20ଟାରେ ତ ସେମିତିରେ ହେବନି, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର 120ରେ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ବହିର୍ବେଶିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଥବା ବହୁ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ସେଠି ଆସିଗଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ତ ସିଏ ବି ହେବନି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବହିର୍ବେଶିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ସିଲାବସ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ଭଳି, ସିଲାବସ୍ରୁ ବାହାରକୁ କହିବାନି, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନଟା ରହିଲା ଭଳି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମେ। अष्टम कक्षा एक अध्यापिका पंचवाक्ययुक्तम् एकं पाठम् आङ्ग्लभाषे द्विवारं पठति। स्वछात्रान् सावधानं पाठं श्रोतुं निर्दिशति। तदा सा तान् छात्रयुक्तेषु वर्गेषु कार्यं कर्तुं कथयति। तत् छात्रै पठितपाठस्य सदृशपाठं पुनः लेखनीयं, न तु तदेव पाठम्। अयं गतिविधि कथ्यते। छाड़न्तु, लास्ट धारटी को बुझन्तु फटाफट। चतुर छात्रयुक्तेषु वर्गेषु माने 4टा पिलायुक्त क्लास रे कार्यम कर्तुम काम करिया पे कहूछि। यत छात्रै पठित पाठ अछि, पिला मानक द्वारा पढ़िथिबे पाठ सदृशम पाठम पुनः लेखनीय, माने जहाँ से पढ़िथिले पुणी थर ताकू लिखिबे। तदे पाठम न तो माने धरନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଲା, ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କାଉ କଥା, ଗୋଟେ କାଉ ଶୋଷିଲା ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଶୋଷ କଲାରୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଡ଼ି ଆଣି ପକେଇଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଠ ଲେଖିବାର ଅଛି ନା କି ସେମ୍ କଥାଟା। ଅୟମ୍ ଗତିବିଧି କଥ୍ୟତେ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟମ୍, ଗଦ୍ୟାଂଶ ଶ୍ରୁତଲେଖ, ସାମୂହିକ ଶ୍ରୁତଲେଖ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ଏଇଠି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ନା ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ କହିବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖ, ନା କି ସେଇ ଗପଟା। ତ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶ୍ରୁତ ଲେଖ ହେଲା, ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବା ଗଦ୍ୟାଂଶ ଶ୍ରୁତ ଲେଖ, ସାମୂହିକ ଶ୍ରୁତ ଲେଖ ଅଥବା ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟାଂଶ ଶ୍ରୁତଲେଖ। ଶ୍ରୁତଲେଖ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୁତଲେଖ। ଏଇ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେ ହେବନି, ମାନେ 2-3 ହେବନି। ହେବ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ସିଏ ନ ହେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ବିଷୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଠି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା। अनेन शैक्षणिक भाषायाम् अथवा विविध पाठ्य विषयक भाषायां प्रावीण्यं प्रति संकेत क्रियते। अंतर्भाषा प्रावीण्यं, मूल अंतरि वैयक्तिकं संप्रेषणं प्रावीण्यं, अथवा संप्रेषणात्मक भाषा प्रावीण्यम, अथवा संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रावीण्यम। कहबे एठी आपन राइट आंसर कोन हबो? शैक्षणिक भाषायां अथवा विविध पाठ्य विषय भाषायां प्रावीण्यर संकेत। तो आपनकर होची कोन ना संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रावीण्यम। संज्ञान गोटे विषय को बुझिबा सहित ताकू व्यवहार आनिबा सी होची आपन संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रावीण्य। नेक्स्ट देखिबा। भाषा शिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किम सत्यम नास्ति। ए भितर कोटा एनईपी रे नाही, ठीक है। त्रिभाषा अंतर्गत एकस्य शास्त्रीय भाषा अध्ययन, त्रिभाषा भितर गोटे शास्त्रीय भाषा अध्ययन, ठीक अच्छे। एटा तो हेनी के कहीं नाही बोली देछि। त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत मातृभाषा गृहभाषा अध्ययन। त्रिभाषा भितर आपनकर मातृभाषा एवं गृहभाषा अध्ययन माने कौन अच्छी? त्रिभाषा अंतर्गत मातृभाषा अथवा गृहभाषा अध्ययन। मातृभाषा आपको पढ़िया कही ये भी हेनी। त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत भारतीय भाषा नाम अध्ययन। देखो ये धारटा टी कन्फ्यूज कराला, तो ये भी ऑप्शन हेनी आपंकर कहीं जेहेतु त्रिभाषा भितर भारतीय भाषा पढ़िया कही, तो से आपंकर ये कौन अच्छे ना ऑप्शन जो आसला कोटा आपंकर फास्ट ऑप्शन हबार संभावना आस जाऊँगी। तो ये दुईटा आपंकर हेनी, 2-3 हेनी। त्रिभाषा अंतर्गत भाषा रूपेण आंग्ल भाषा अध्ययन। त्रिभाषा भितर आपंकर भारतीय भाषा बा रूपे आंग्ल भाषा को विदेशी भाषा रूप आंग्ल भाषा पढ़ाई आपंकर कहुई, तो से हेनी जब कोटा ताले सी अच्छे आपंकर कोटा एक शास्त्रीय भाषा अध्ययन। मन रखु ये गोटे कन्फ्यूज आप दूर कर दूसरी, जेहेतु ये आपंकर कौन फास्ट लैंग्वेज आपंकर मातृभाषा हम, सेकेंड लैंग्वेज आपंकर सी कौन कही जेकोसी गोटे भारतीय भाषा हम।
तृतीय भाषा सी कौन कही ना पिलाटी प्रथम द्वितीय भाषा जोटा नहीं नथिबो से भाषाटा पढ़िबो ताहार माने एहा नुहे जे सी शास्त्रीय भाषाटा को ही पढ़िबो सी अन्य किसी भाषा ही पढ़ी पारे तो ये क्वेश्चन आपन कौन कर कंपलसरी आड़ को नहीं आसुची तो ये आपन राइट आंसर ये आपन ऑप्शन ए को होइछिबो 29 नंबर क्वेश्चन देखिबा त्रिभाष सूत्र विषय अधलिखितेषु किम सत्यम अस्ति त्रिभाष भितर एटा कोडा सत्य अटे 29 नंबर क्वेश्चन रहिला सर्वे बालकाः अंग्रेजी माध्यमेन गृहभाषा माध्यमेन विदेशं विद्यालय शिक्षा प्रारंभते तापरे तो देखो ये फास्ट क्वेश्चन को बुझे त्रिभाष भितर यहाँ कौटा सत अटे मैंने ठीक अच्छी तो सर्वे बालक अंग्रेजी माध्यमेन गृहभाषा माध्यमेन तेषां विद्यालय शिक्षा प्रारंभते अनन्तरम उच्च विद्यालय समाप्ति पर्यंत अन्य द्वे भाषा शिक्षन्ते ये आपंकर कंपलसरी करदे इंग्राजी भाषा किंबा तार मदर टंग से विद्यालय शिक्षा आरंभ कर परवर्त समय से उच्च विद्यालय समाप्ति पर्यंत अन्य दुईटा भाषा पढ़िब सेकेंड देला सर्वे बालका स्वराज्य विद्यालय शिक्षा प्रारंभते अनन्तरम उच्च विद्यालय समाप्ति पर्यंत द्वे अन्य भाषा शिक्षन्ते सर्वे बालका राजकीय हिंदी माध्यमेन विद्यालय शिक्षा प्रारंभते अनन्तरम उच्च विद्यालय से समाप्ति पर्यंत द्वे अन्य भाषा शिक्षन्ते सर्वे बालका मातृभाषा अथवा गृहभाषा विद्यालय शिक्षा प्रारंभते अनन्तरम उच्च विद्यालय से समाप्ति पर्यंत द्वे अन्य भाषा शिक्षन्ते ये देखो राइट आंसर आपन करूचे लास्ट ऑप्शन टा कौन शेष ऑप्शन टा कहिछि पिला माने मातृभाषा अथवा गृहभाषा रे निजर विद्यालय शिक्षा आरंभ करेंगे ये आपंकर कौटी ना ये आप स्वराज्य भाषा राज्य भाषा अर्थ ऑफिशियल लैंग्वेज आपको जहाँ ताकू पढ़िया बाध्य ये आप इंग्लिश कंपलसरी करदेला किंतु ये पिलाटा कौन कही मातृभाषा अथवा गृहभाषा रे से तार विद्यालय शिक्षा आरंभ करिवो एवं परवर्ती समय अनंतरम विद्यालय से समाप्ति पर्यंत उच्च विद्यालय समाप्ति पर्यंत आ अन्य दुईटा भाषा से पढ़िबो अधिगम परिणाम छात्रा समर्थीकर्तुं प्रयतन्ते अधिगम परिणाम ए भितर कोटा जो कि पिलाମାନେ ताकू समर्थन करती मापन योग्यता नियम सहित व्याकरणात्मक ज्ञान अधिग्रहीतुं मापन योग्य नियम सहित व्याकरणगत ज्ञानर आवश्यकता मापन नियम सहित योग्यत्वं ग्रहीतुं सर्वकौशल विषयकान् न्यूनस्तरान् अधिग्रहीतुं अथवा माप्य नियम सहित भाषा रचकान् अधिग्रहीतुं अधिगम परिणाम समर्थीकर्तुं अधिगम परिणामाः अधिगमर परिणाम को छात्र समर्थ करिथाय बा प्रयत्न करिथाय तो राइट आंसर ये होची माप्य नियम सहित योग्यतम ग्रहित माप्य नियम सहित योग्यता को ग्रहण करवाटा ये हूँ अधिगमर गोटे आपंकर कौन अटे अधिगम आम को समर्थन कर तो ये आज किसी पेडागोजी 15टी खंडे क्वेश्चन थिला तो बहुत समय तो एक्चुअली ये हो गलानी पुणी थे पेसेज को जब लंबा करवा ताले बहुत लंबा वीडियो हो तो आज ये तो पुणी थे पेसेज को भिन्न क्लास डिस्कसन करवा रोचे से समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु भारत मत संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद।